कर रहे हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। इस पे हम क्या चेक करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पे, प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ होता है बेटा, फैक्ट्री लेवल पे। कहाँ होता है, फैक्ट्री लेवल पे जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। क्या होता है, नेट सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। नेट सेल्स क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू में 100, ठीक है। जीपी आपको पता ही है कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला रेशियो है बेटा जीपी रेशियो। और नेट सेल्स आपको पता ही है कैसे निकलेगी, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स कैसे आती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ये भी आपको पता है। तो इसका पहला क्वेश्चन करें फटाफट से, पहला नहीं दूसरा कर ले, हाँ 135 कर ले। क्वेश्चन नंबर 135, पहला तो बहुत इजी है। देखो बेटा आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सीओजीएस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या कॉस्ट भी बोलते हैं इसका, और क्या नाम है, कॉस्ट भी बोल देते हैं। ये कितना है, 5,40,000। ये कितना है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है, 6 लाख। तो बेटा आपको क्या पता है, जीपी कैसे निकालते हैं, आरएफओ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स कितनी है 6 लाख, माइनस कॉस्ट कितनी है 5 लाख। तो बेटा जीपी कितना आ गया 60,000। और अब जीपी रेशियो कितनी आ गई, जीपी कितना आया, जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। तो 60,000 अपॉन में 6 लाख इनटू में 100, 10%। कितना आ गया, इजी है। क्वेश्चन नंबर 137, 130, देखो क्या गिवन है बताओ फटाफट से बोलो। कैश सेल्स कितनी है 20% ऑफ टोटल सेल्स, और आपको क्या गिवन है, क्रेडिट सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल्स 5 लाख। तो इतनी इंफॉर्मेशन से आप क्या निकाल सकते हो, सेल्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, टोटल सेल्स जो आपको चाहिए। तो आपने पढ़ा टोटल सेल्स किसके बराबर होती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स के, ठीक है। आपको क्या चाहिए, टोटल सेल्स एक्स मान लो, टोटल सेल्स, कैश सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स का 20%, और क्रेडिट सेल्स कितनी है 5 लाख। क्रेडिट सेल्स कितनी है, कोई दिक्कत, इसे इधर ले आओ माइनस में, x माइनस एक्स बाय 5, काट दिया इसे है ना, बराबर में 5 लाख, 5x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 लाख, x इज इक्वल्स टू 5 लाख इंटू में 5 डिवाइड में 4, डिवाइड में ये 5x माइनस एक्स क्या बचा 4x, तो x यहीं छोड़ दिया, 4 नीचे डिवाइड में ले आए, और ये 5 इधर इनटू में चला गया, 5 इधर इनटू में चला गया। तो इसे काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 6,25,000 है। 6,25,000 हमारी क्या आ गई, सेल्स क्या आ गई। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट। क्या चाहिए, तो सीओजीएस या कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ भाई
क्या बोला है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या बोली, कितनी बताइए, कह रहा है यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कितनी ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, 25,000 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 25,000 ज्यादा है। कोई दिक्कत, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी ज्यादा है ओपनिंग से, तो ओपनिंग को क्या मानो एक्स, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गई एक्स प्लस 25,000 एक्स प्लस, तो देखो यहां पे ओपनिंग एक्स, परचेज कितनी गिवन है हमें 4 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, 0 मान लो, माइनस एक्स प्लस 25,000 माइनस एक्स प्लस 20, और सीओजीएस अब निकलेगी एक्स प्लस 4 लाख, ये बाहर आएंगे तो ये एक्स माइनस का हो जाएगा, और ये 25,000 भी माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस में, दोनों साइन माइनस के चेंज हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस के। अब ये प्लस एक्स से क्या कट जाएगा, माइनस एक्स, प्लस एक्स से क्या कट जाएगा, तो बचा क्या, 4 लाख में से 25,000 माइनस कर दो, 3,75,000, क्या आ गया, 3,75,000 सीओजीएस क्या आ गया। अब मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जीपी, सेल्स कितनी आई थी 6,25,000 माइनस सीओजीएस कितना आया कॉस्ट, तो जीपी कितना आया बताओ, 25,000, 2,50,000, 2 लाख। अब आपका फॉर्मूला क्या था, जीपी 2,50,000 अपॉन में सेल्स 6 लाख, इंटू में 100, इंटू में निकालो कितना आ रहा है ये, दो फॉर्मूले यूज करें इसमें हमने,